तो आप जब जितना ट्राई करते रहोगे, तो सेल्स के अंदर भी यही है, ट्राई नेक्स्ट। क्योंकि सेल में पता है आधे से ज्यादा आके वापस क्यों चले जाते हैं, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमें सिर्फ आते ही पैसा मिल रहा है। ठीक है, तो अगर आप सेल्स में घुस रहे हो तो इस माइंडसेट से घुसो कि आपको लर्न करना है, सेल्स सीखनी है, सेल्स समझनी है। ठीक है, और फिर अगर इस माइंडसेट से घुस रहे हो तो आप पैसा ऐसे कमा लोगे सेल्स में। तो सेल्स एक भूख है, सही बताऊं तो। ठीक है, 90% सेल्स के अंदर घुसते हैं पैसा कमाने के लिए। ठीक है, 10% घुसते हैं समझने के लिए, ठीक है, सीखने के लिए। अगर ये दोनों के साथ आप घुस रहे हो तो आप बहुत अच्छा करोगे। So, hi Brish, welcome to the show. हाय अरुण। So, आपके बारे में जानते हैं और अभी आपका करंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसके बारे में जानते हैं। Hi Arun, my name is Brij Mohan and currently I'm working as a relationship manager and I born brought up in Gurgaon only. गुड़गांव से। Yes. अच्छा, तो ये एक्चुअल में ये सेल्स फील्ड होती क्या है, एक बार आप एक्सप्लेन करोगे कि ऑन ब्रॉडर टर्म व्हाट इज सेल्स? So in and out sales तो मतलब अगर आप देख रहे हो वो तो डेली के बेसिस पे सेल्स हो रही है हर चीज में। ठीक है, बट अगर मैं कॉर्पोरेट कल्चर की बात करूँ या कहीं पे बात करूँ, हर कंपनी चलती है सेल्स के उससे ही। ठीक है, अगर कंपनी का कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विसेज है, तो उसको बेचने के लिए भी कोई ना कोई इंसान है। ठीक है, सेल्स की टीम ही वो सारा काम कर रही होती है। ठीक है, तो अगर सेल्स नहीं है तो फिर कंपनी आगे बढ़ नहीं पाएगी। तो कोर है, जैसे हमारी रीड करनी होती है ना, ऐसे सेल्स इज कोर। ठीक है, तो अगर ब्रॉडर में इसको डिवाइड किया जाए सेल्स को, तो कितने तरह की सेल्स होती है अगर उसकी बात की जाए? नहीं देखो, ऐसा कोई डिफरेंशिएट नहीं है सेल्स के अंदर। ठीक है, सेल्स हर जगह पे डिफरेंट कैसे वेरी करती है। अब जैसे हमारे यहाँ पर है, हमारा प्लेटफॉर्म जो हमारा हायरिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, तो हमारा B2B भी है, B2C भी है। बिगिनर है उसके लिए B2B क्या है? B2B इज लाइक बिजनेस टू बिजनेस। ओके, सो मतलब आई एम नॉट कनेक्टिंग विद सम कस्टमर। ठीक है, अब बिजनेस से डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं तो B2B हो गया। हाँ, वो B2B हो गया। अब एक जगह पे मैं कस्टमर से कनेक्ट कर रहा हूँ, वो B2C हो गया। वो B2C हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को बिजनेस लेके आना है, कस्टमर से भी मेरे को बिजनेस ही मिल रहा है। ठीक है, बट वहां पर मैं डायरेक्टली कस्टमर से इंटरेक्ट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर ब्रॉडर लेवल पे मैं फाउंडर से भी कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, कंपनी के सीईओ से भी कनेक्ट करता हूँ। तो ये होता है। तो अभी आप B2B की बात कर रहे हैं। B2B की बात कर रहा आप अभी स्पेसिफिकली B2B पे वर्क कर रहे हैं। करेक्ट। बट आपने B2C पे भी वर्क किया है। यस, इससे पहले मेरा सारा B2C का ही एक्सपीरियंस है। इससे पहले अभी आप बिजनेस टू बिजनेस में। यस। ओके, ठीक है, तो आपकी जर्नी से हम लर्न करने की कोशिश करेंगे। अभी तो थोड़ा समझने में अभी लग रहा है कि बहुत डीप, बहुत काफी बड़ी फील्ड है। करेक्ट। तो जब आपने 12th करी थी तो उसके बाद आपने क्या डिसाइड किया कि मुझे क्या करना है, या फिर आपने ग्रेजुएशन में क्या किया था उसके बाद? अच्छा, ठीक है। वैसे मेरे को बिल्कुल भी नहीं था कभी कि मेरे को कॉर्पोरेट में आना है। ठीक है, तो मेरे पास मैंने चीजें सोच हुई थी कि मेरे को लाइफ में करनी है, प्रायोरिटाइज कर दिया था मैंने। सो आई वाज मोर इनटू डांस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ओके, 12th में मैंने अपने सामने 3 ऑप्शन रखे। फर्स्ट कि मेरे को डांस में करियर बनाना है, दूसरा आई वांटेड टू बी अ शेफ, थर्ड मुझे राइडिंग का काफी शौक था, तो मैं थोड़ा F1 रेस में भी मेरा थोड़ा इंटरेस्ट था। ओह नाइस। हाँ जी, तो मतलब कॉर्पोरेट से रिलेटेड कुछ भी नहीं था, सेल्स से रिलेटेड कुछ भी नहीं था मेरे को। ठीक है, तो मैंने शहीद भगत सिंह कॉलेज चूज किया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, साउथ कैंपस के अंदर। ठीक है, तो वहां से करियर स्विच कैसे आया यहाँ तक? करियर स्विच ऐसे आया कि मैं साइमल्टेनियसली अपनी एकेडमी भी रन कर रहा था। अच्छा, एकेडमी भी? हाँ, डांस की एकेडमी रन कर रहा था। सो दोनों चल रहा था मेरा। ठीक है, तो धीरे धीरे अब आपको पता है कि मैं सिर्फ वहां पर एक इंसान से डील नहीं कर रहा होता। ठीक है, मैं कॉलेज में अपने साथ वालों के साथ कर रहा हूँ। ठीक है, जहाँ पर डांस सिखाता हूँ वहां पर छोटे एक 5 साल के बच्चे से लेकर एक 30 साल तक का इंसान आता था मेरे पास सीखने के लिए। ठीक है, उसके अलावा जो पेरेंट्स से बातें होती थी, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो स्किल्स मेरी डेवलप हो रही थी साइड बाय साइड। ठीक है, वो मुझे नहीं बचा रहा था। ठीक है, सो कन्विंसिंग सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, बिकॉज बच्चे हैं, अब उनको समझ तो आ नहीं रहा कुछ भी, पर मुझे गुस्सा आ रहा है, पर मैं कुछ कह नहीं सकता। तो मुझे धीरे धीरे करके सारी पेरेंट्स हैं। हाँ, तो मेरे को सारी चीज धीरे धीरे करके अपने आप डेवलप करनी पड़ी, और वो डेवलप होती गई बाय द टाइम। बट अगर मैं ऐसे बोलूँ कि बिल्कुल एग्जैक्ट सेल्स, तो वो एग्जैक्ट सेल्स नहीं होता, वो एक नॉर्मल साइकोलॉजी समझ आ रही थी सब लोगों की, ह्यूमन साइकोलॉजी समझ आ रही थी, छोटे से लेकर बड़े तक की इंसान की। देन 2017 में मेरी ग्रेजुएशन खत्म हो गई थी। ओके, 2018 में
तक मैंने कॉम्पिटिशन्स करे हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे को जज करने के लिए ऑफर्स आने लगे थे, कॉम्पिटिशन जज करने के लिए, ठीक है। तो फिर मैंने बहुत जगह पे कॉम्पिटिशन जज भी करे हैं, ठीक है। तो उसके बाद से मेरा थोड़ा डांस की जर्नी डाइवर्ट होने चली गई थी, क्योंकि मेरा डांस खत्म हो रहा था और मैं सिर्फ जजिंग में घुस रहा था। देन ऊपर से मेरे काफ़ी फ्रेंड्स अब कॉर्पोरेट में जा चुके थे, ठीक है। तो सब आके बताते थे कि यार मैं तो इधर काम कर रहा हूँ, मैं उधर काम कर रहा हूँ। तो समडे आई थॉट कि चलो मैं भी ट्राई करता हूँ, ठीक है। और मेरा डांस का चल ही रहा था साइड बाय साइड। तो फिर क्या हुआ, मैंने ज्वाइन कर लिया ओयो इंटरनेशनल। मतलब ओयो था बेसिकली वर्टिकल इंटरनेशनल था, ठीक है। एंड वो मेरे को उसमें किसी ने रेफर किया था, मेरे फ्रेंड के बड़े भाई ने, ठीक है। उन्होंने रेफर किया था मुझे उसके लिए। तो वहाँ पर एस्केलेशन डिपार्टमेंट था, उसमें मैं शॉर्टलिस्ट उसके लिए सिलेक्ट हुआ था बेसिकली। फिर वहाँ पर मतलब शुरुआत के हिसाब से वो बहुत अच्छा था, ठीक है। एंड वहाँ से क्या हुआ, वहाँ से मेरी इंटरपर्सनल स्किल्स काफ़ी इंप्रूव हुई, ठीक है। कैसे कि अब ऑब्वियसली मुझे पता है कि कोई इंसान अगर मेरे से प्यार से बात कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब उसको गेज करना है, उसको समझाना। बट अगर कोई चीज़ एस्केलेटेड है, सामने वाला कस्टमर ऑलरेडी इरिटेटेड है, ठीक है, उसको मुझे हैंडल करना है, ठीक है। तो और सेल्स के अंदर ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि सेल्स में नेगोशिएशन भी आती है, आपकी बहुत सारी स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। नॉट जस्ट कि आप पैसा कितना दे रहे हो या क्या डिस्काउंट ऑफर कर रहे हो, नहीं। सेल्स में बहुत सारी स्किल्स मैटर करती है एक अच्छा सेल्स पर्सन बनने के लिए। तो वहाँ से मेरी एक बहुत मेजर स्किल्स डेवलप हो गई थी कि इंसान को हैंडल कैसे करना है, क्लाइंट हैंडलिंग हो गई आपकी। एग्जैक्टली। तो एस्केलेशन में यही होता था, मैं सबसे पहले सुनता था, समझता था सिचुएशन को समझना पड़ेगा, एग्जैक्टली क्या है, किस लेवल पे गुस्सा है, सामने वाला समझदार इंसान है नहीं है, समझेगा या नहीं समझेगा। हर तरह का क्लाइंट होता है। अब मान लो मैं गुस्सा हूँ, पर अगर मेरे कोई सुन रहा है तो मैं शायद शांत हो जाऊंगा थोड़ा टाइम बाद, क्योंकि मुझे समझ आ रहा है कि सामने वाला शायद जेन्युइनली मेरी बातों को सुनेगा और समझेगा और बताएगा मेरे को। बट कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनको नहीं, मेरे को तो बोलना ही है, मेरे को तो एस्केलेट ही करना है। तो वहां पर मेरी बहुत सारी डिफरेंट स्किल्स डेवलप होती रही। अच्छा, किसी को एग्जांपल देके समझाना है कि सिचुएशन में, हाँ, कि क्लाइंट हैंडलिंग इस तरह से होती है, अच्छा, कोई सिचुएशन एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ, वही अल्टीमेटली वही बता रहा हूँ मैं। बेसिकली जैसे सिचुएशन ले लेते हैं, अभी कल ही मतलब मैं एक कॉल ले रहा था मेरे कलीग की, ठीक है। तो वो ये कह रहे थे, जो कस्टमर था वो ये कह रहा था कि कभी आप 1000 रुपये का डिस्काउंट देते हो, कभी आप 1500 का देते हो, कभी आप इतना, और आप मुझे आप 2000 रुपये 2500 रुपये बता रहे हो, ठीक है। तो मैंने बोला मैम आप ये बताओ, आपको एक कैंडिडेट चाहिए, ठीक है, जिसको आप 5 लाख 6 लाख का पैकेज दे रहे हो। अगर आप किसी को 5-6 लाख का पैकेज दे रहे हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप उससे 60 लाख 70 लाख का काम तो करवाने वाले हो, ठीक है। तो क्या आप एक अच्छा कैंडिडेट ढूंढने के लिए 500 रुपए के पीछे आप छोड़ दोगे उस कैंडिडेट को? कह रहे ब्रिज बात 500 रुपए की नहीं है। मैं कहा बात किस चीज की मैम आप बताओ, ठीक है। कहती आप लोग बहुत अपना चेंजेस करते हो, ये करते हो। मैं कहा मैम आप वो बात छोड़ दो, उसको साइड हटाओ। आपको हम इस बात पे आते हैं कि क्या आपको ये चीज सही लग रही है या नहीं लग रही है। क्या आपको लग रहा है कि इंटर्नशाला से आपकी हायरिंग हो जाएगी? कह रही हाँ मुझे लगता है हो जाएगी। तो मैं अब आप ये बताओ कि 500 रुपए के लिए आप अपना हाफ एन आवर और वेस्ट करना चाहते हो मेरे साथ नेगोशिएशन करने में? मैं और हायरिंग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आप, मैं बोला कि सीधा बोला, मैं 1500 की बात नहीं है यहाँ पर सिर्फ, या 2000 की बात नहीं है, यहाँ पर आपके टाइम और एफर्ट भी लगने वाले हैं जब आप हायर कर रहे होगे तो, ठीक है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो क्या बोलते हैं आप अभी 1-2 दिन और लगाओ, सब जगह प्राइसिंग पूछो, ये करो वो करो, बट आप यहाँ पर 2000 रुपये 500 रुपये और एक्स्ट्रा मिला के, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज इससे नीचे मैं नहीं जा सकता। अगर 500 रुपये और एक्स्ट्रा ऐड करके आप अभी अपनी हायरिंग स्टार्ट कर सकते हो, आज ही आपकी पोस्ट लाइव हो जाएगी, आज से एप्लीकेशन आने शुरू हो जाएगी। व्हाट इफ अगर आपको अभी ही 10 एप्लीकेशन के अंदर कोई ऐसा कैंडिडेट मिल जाए, आपके चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे कि आप जल्दी जल्दी हायर कर पाओ। बट यही चीज अगर आप 2-4 दिन बात करते हो तो 4 दिन आपके वेस्ट हो गए इन एंड आउट। तो उसको उसके टाइम की वैल्यू भी दिखानी है, उसके एफर्ट्स की वैल्यू भी दिखानी है, उसको हर चीज छोटी छोटी चीज दिखानी है। तो मैंने उसकी पूरी नीड बाहर निकाली, उसको समझाया कि क्यों उसको 500 रुपए के लिए और बहस नहीं करनी चाहिए मेरे से। ठीक है, तो ये तो आपने बड़ा काफी एक्सप्लेन करके बताया है। ये आप B2B की बात बता रहे हैं, राइट? मतलब ये नहीं, इट्स नॉट अबाउट B2B। अब बात अल्टीमेटली होते है आपका कस्टमर ही ना। हाँ, वो तो है, तो कस्टमर कोई सी भी फील्ड में हो, पहले सिचुएशनल अवेयरनेस जरूरी है कि सिचुएशन है क्या। हाँ, सिचुएशन समझ आएगी तो आप डिसीजन ले पाओगे, कम्युनिकेट कर पाओगे इसको लेके। तो आपने फिर जब फर्स्ट कंपनी में गए तो आगे कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद
आप फिर यहाँ इंटर्नशाला तक कैसे आए फिर वहाँ? ठीक है। सो ओयो के बाद मैंने ज्वाइन करा था बायजूस, ठीक है। कितने टाइम अपने वहाँ पे कंटिन्यू किया बायजूस में? बायजूस में भी मैंने 1.5 साल के आसपास करा। 1.5 साल किया। हाँ। ओके, फिर वहाँ से फिर आपने कुछ स्विच किया या फिर वहाँ से आप बायजूस से मैंने स्विच कर लिया था, ठीक है। बायजूस के बाद सेम क्योंकि एडटेक के अंदर ना काफी अच्छा पैसा है, ठीक है। उस टाइम कोविड था तो इनसाइड सेल्स था, ठीक है, कि घर से ही काम करना है, सब कुछ ऑनलाइन करना है, ओके। ठीक है। एंड इनसाइड सेल्स का आपने किया? इनसाइड सेल्स क्या होती है? इनसाइड सेल्स बेसिकली एक तरीके से देखा जाए तो ऑफिस में बैठ के, ठीक है, या घर बैठ के, ठीक है, जो आपकी अपनी जगह से हो रही है बैठे बैठे, ठीक है, Okay. कॉलिंग पे या वीडियो कॉल पे, हाँ। ये जो ऐसे जो सेल्स हो रही है इसको बोलते हैं इनसाइड सेल्स। और कितने तरह के सेल्स फिर होते दूसरा होता है डायरेक्ट सेल्स, हैं? ओके। ठीक है, जहां पर आप बाहर जाते हो, फील्ड सेल्स भी बोल सकते हो, डायरेक्ट सेलिंग या फील्ड सेल्स, ठीक है। सेल्स में आपको जनरली बताता हूँ क्या होता है। 200 कॉल कर रहे हो, 200 में से आपकी शायद 50% की प्रोबेबिलिटी लगाते हैं कि 100 पिक होंगी कॉल। 100 में से आपके 50 फोन सुन के इंट्रो सुन के ही काट देंगे, फिर 50 आपकी शायद बात सुनेंगे, 50 में से 10 बोलेंगे हाँ चलो सोचते हैं, 10 में से एक्चुअली 5 होंगे जो आपकी बात Interested होंगे। इंटरेस्ट ले रहे होंगे और समझ रहे होंगे, ठीक है। एंड आप ये जितनी बार करोगे डेली, आप जितना मैक्सिमम लोगों को रीच करोगे, उतना आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो आप जितने ज्यादा कॉलिंग करोगे, जितने नंबर डायल करोगे, उतने चांसेस होंगे जब फोन उठाने के बाद कि आपको उसको हुक करना है, कैसे करना है। तो मान लो 100 में से 50 ने मेरा फोन उठाया, अब 50 में से मुझे पता है कि 25 मेरा फोन सुनते ही काट दे रहे हैं, पर मैंने अब इतनी बार ये कर लिया ना कि मुझे ये समझ आ गया कि 50 में से 40 को मुझे कैसे हुक करना उसकी है। प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी जैसे आप उसे एग्जैक्टली, प्रैक्टिकल जितना ज्यादा होगा। करेक्ट। तो अब अगर आप इनपुट से ड्रिवन हो कि मैं डेली 200 कॉल कर रहा हूँ या डेली 250 कॉल कर रहा हूँ और मुझे करनी ही करनी है, एनी हाउ करनी है, चाहे मेरे पास आज मेरे 200 में से सिर्फ 10 फोन उठ रहे हो, चाहे 200 में 100 फोन उठ रहे हो, पर मैं काम कर रहा हूँ। और इवन तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा अपनी मेहनत को डबल कर देना चाहिए। तो आप प्रॉब्लम ये बोल रहे हो कि जब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, हाँ, तो आप 200 के बजाय बोलते हो कि 100 में टारगेट पूरे कर लूंगा, 100 कॉल में, राइट? नहीं, कम कॉल कर रहा हूँ। हाँ, नहीं, ये भी होता है कुछ लोगों के साथ कि ओवर कॉन्फिडेंट हो गए तो कि चलो इनपुट्स कम कर दिए कि मुझे तो हो जाएगा, रिजल्ट तो सेम ही आना है। हाँ, बट ऐसा नहीं होता। मेजरली कई बार ऐसा होता है कि आप डाइवर्टेड होते हो, ठीक है। जब डाइवर्टेड होते हो ना, तो आप जब किसी से बात कर रहे हो तो आपकी एनर्जी बहुत मैटर करती है। जब आप सामने वाले से बात कर रहे हो, मान लो मैंने आज अभी किसी से मैंने कॉलिंग करी, उसको मैं बहुत अच्छे लेवल तक ले गया, मतलब उसको 0 to 10 से लेकर मैं उसको 8 तक ले आया, खींचते मेरी बात समझाते और मुझे लग रहा है कि अभी क्लोज होगा, बट वो क्लोज नहीं हुआ। एंड अगर आपने उसकी जैसे, अब ऑब्वियस बात है कि सेल्स इज लाइक खुशी कभी गम। अच्छा, ठीक है। तो अभी मुझे बहुत खुशी हो रही थी और उसने मुझे मना कर देना, एकदम से मूड खराब। एंड टिप पे आते ही हाँ, उसने कहा मुझे नहीं चाहिए। नहीं सर, मैं सोचता हूँ ये मुझे नहीं चाहिए, विल थिंक अबाउट इट एंड आई लेट यू नो, ठीक है। अब ऐसा अगर सोचो 2-3 बार और हो गया, ठीक है, आपका मोरल डाउन हो जाएगा। एंड जब आप 5वीं कॉल करोगे तो सेम, जो अब आपको मोरल डाउन हो गया, अब आप सामने बोल रहे हो हाय सर, मैं ब्रिजमोहन बात कर रहा हूँ इंटर्नशाला से। मजा आएगा उसको? नहीं मजा आएगा। हाय सर, मैं ब्रिजमोहन बात कर रहा हूँ इंटर्नशाला से, आई बिलीव आपने इंटर्नशाला पे ना एक पोस्टिंग करी है, कॉन्फिडेंस अथॉरिटी, जो पहले की कॉलों पे था, बट अब वहां पर आपका कन्वर्ट नहीं हुआ, इस वजह से आपका मोरल डाउन हुआ, उस वजह से आपकी कॉल पे एनर्जी भी खत्म हो गई। और उसी वजह से वो लेने वाला था क्योंकि एनर्जी हाई थी, अथॉरिटी थी, ठीक है। और इस वजह से अभी यहाँ पर नहीं लेगा क्योंकि उसको मजा नहीं आ रहा, उसको ऐसा लग रहा है कि टेलीकॉलर कोई बात कर रहा है। हाय सर, मैं बजाज कंपनी से बात कर रहा हूँ, मेरे को आपके पास ऑफर था। नहीं, वो सेल्स इज ऑलवेज अबाउट हाउ कॉन्फिडेंट यू आर एंड आप कितने एनर्जी से बात कर रहे हो, ठीक है, आप कितना अथॉरिटेटिव हो। हर जगह पे अथॉरिटी भी चलानी होती, कहीं पर आपको समझना भी है, मतलब बहुत सारी चीज मिक्स होती है, ठीक है। सिचुएशनल अवेयरनेस पे डिपेंड करता है। हाँ, आपको समझना है कि सामने वाला कस्टमर कौन है। ठीक है। इंटर्नशाला में आने की क्या स्टोरी थी आपकी? सो इंटर्नशाला में ऐसा आया कि अब मैं जॉब तो कर ही रहा था, करियर भी बन रहा था जॉब इसी के अंदर, ठीक है, बट ना मेरे को मजा आना बंद हो रहा था, पता नहीं क्यों, ठीक है। इसी वजह से मेरी कंपनी भी चेंज हुई है बीच में 1-2। मैं फुल फ्लेजली 4-5 महीने काम करता, बहुत अच्छी सेल्स करता,
फिर पता नहीं धीरे करके मेरे को बोरिंग होने लग गया था मेरे को कि अब मैं जैसे डिफरेंट कंपनी 2-3 कंपनीज में काम कर चुका था, मेरे को मजा नहीं आ रहा था। आपने जो रीजन बताया लर्निंग, मेरे को लर्निंग नहीं मिल रही थी, मेरे को मजा नहीं आ रहा था। ठीक है, सेल्स में ना ये भी आप देखना कि आप सामान बेच रहे हो। अब जिसको सच में सेल्स करनी है ना, ठीक है, एक होता है लाला जो दुकान बैठ के कर रहा होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, मेरे तो बस सामान बिकना चाहिए, क्योंकि वो यूज टू हो चुके होता है उसके। अब मैं सेल्स में इसलिए घुसा मेरे को समझना है, लर्न करना है, बिजनेस क्रिएट करना है। ठीक है, अब मैं दूसरी कंपनी में जा रहा हूँ, प्रोडक्ट तो बेच पा रहा हूँ, पैसा भी आ रहा है, इंसेंटिव भी आ रहा है, पर मुझे मजा नहीं आ रहा। ठीक है, तो मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ। देन जब मैं बायजूस में था तो मैंने बताया था कि प्रोबेशन पीरियड होता है, तो वहां पर जो मेरे मैनेजर थे उनका नाम राहुल त्रिपाठी था, तो वो इसी कंपनी में इंटर्नशाला में ही है। ठीक है, तो मैंने कहा अगर मेरे को कोई समझा सकता है या मेरे को कोई बता सकता है कि क्या चल रहा है तो राहुल सर ही है। तो मैंने राहुल सर को कॉल करा, मैं सर ऐसे करके बात है और ये वो करके, तो कह रहे अच्छा इंटर्नशाला आ जाओ। फिर सर ने मेरे को यहाँ पर रेफर करा था, फिर मेरे यहाँ पर इंटरव्यू हुआ, फिर मैं इंटर्नशाला में आया। तो मेरा मेन रीजन यही था, ग्रोथ, लर्निंग, एंड वो लर्निंग मेरी बंद हो चुकी थी। तो मैंने कहा जब मैं यहाँ पर आ जाऊंगा तो राहुल सर के टच में रहूंगा, एंड राहुल सर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि अब राहुल सर उस टाइम मैनेजर की पोजीशन पे थे, तो अब 4 साल बाद वो और ऑब्वियसली यहाँ पर बहुत हायर पोजीशन पे आ गए हैं। ठीक है, तो मैं उन्होंने क्या क्या सीखा वो भी मेरे को समझने का, सीखने का मौका मिलेगा, नॉट जस्ट सेल्स। सो एक चीज समझ आ रही है कि मनी इज इम्पोर्टेंट, पर एक इनर सेटिस्फेक्शन के लिए लर्निंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, राइट? कि अगर आपकी लर्निंग बंद होगी ना, तो पैसा आपको रोक नहीं पाएगा उस जगह। करेक्ट, आपको फिर मूव ऑन करना ही पड़ेगा। तो आपके लिए लर्निंग एक इनर सेटिस्फेक्शन का पार्ट है। करेक्ट, कि वो आपको एक जितनी लर्निंग आपको आप करोगे उतनी ज्यादा आप इनर हैप्पी रहोगे, अंदर से हैप्पी रहोगे। करेक्ट। मतलब अगर जिसको सच में सेल्स पसंद है ना, ठीक है, उसको एक टाइम के बाद ना सिर्फ पैसा उसको ड्राइव नहीं कर रहा होगा, उसको ड्राइव कर रही होगी लर्निंग एंड ग्रोथ। हाँ, ठीक है, ग्रोथ नॉट इन जस्ट टर्म ऑफ कि आप कितना डेजिग्नेशन पे बढ़ जा रहे हो, ग्रोथ इन टर्म ऑफ कि आपकी और कितनी नॉलेज बढ़ती जा रही है, आप कुछ नया कुछ कर रहे हो क्या, है ना? एग्जैक्टली, बिकॉज आप एक चीज को करते करते अब मान लो मुझे डेली एक तरीके का कस्टमर मिल रहा है, मैं उसको बेच पा रहा हूँ, तो क्या मैं और कुछ सीख पा रहा हूँ? क्योंकि मुझे तो अब वो तो पिच बनी है ना, तो एक तरीके से पिच रट गई है। एंड सेल्स में बहुत लोग मैंने देखा कि वो पिच बना के रखते हैं। ठीक है, मैं कभी पिच नहीं बनाई मैंने। ठीक है, एंड वो इसलिए नहीं बनाई बिकॉज सामने वाला कोई सेम इंसान थोड़ी है। पिच का मतलब क्या हुआ? पिच का मतलब कि आप ने पूरे डिसाइड करा हुआ है कि मुझे इससे ये बात करनी है, या मुझे इस तरीके के रिवर्टल्स देने हैं, या ये क्वेश्चन पूछने हैं। पर सामने वाले की स्टोरी अलग है, उसकी प्रॉब्लम अलग है, उसकी नीड अलग है, भी नेचुरल है ना, तो वो चीज है। ठीक है, तो ये तो होगी आपकी पूरी जर्नी हमने कवर कर ली इंटर्नशाला तक आने की। तो आपकी जर्नी से एक चीज मैंने नोटिस करी कि आप जो कर रहे थे उस समय, जो आपने बताया कि डांस, कोरियोग्राफी, एकेडमी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी हेल्प करी है सेल्स में, कहीं ना कहीं वो चीज आपकी हेल्प, मतलब देखो उस जो जब मेरा डांस करियर था ना, ठीक है, तो वहां से मेरी कौन सी स्किल डेवलप हुई कि मेरे को लोगों से बात करनी आई। ठीक है, मेरे को समझना आया लोगों के इमोशंस को। ठीक है, कि मुझे एक 30 साल का या 40 साल का अगर कोई इंसान है तो उससे कैसे बात करनी है। तो अगर कोई बिगिनर स्टार्टिंग से ही सेल्स में एंटर करना चाहता है, उसे कॉलेज में ही क्या स्किल्स ले लेने चाहिए, या फिर कॉलेज में कौन सा कोर्स करना चाहिए, या फिर उसे क्या करना चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी इस फील्ड में एंटर करे और उसका इतना स्ट्रगल ना हो और डायरेक्ट वो इस फील्ड में आ सके? मैं आपको जेन्युइनली बताता हूँ, अगर आप देखोगे ना उठा के, सेल्स के अंदर ना कोई स्पेसिफिक फील्ड से नहीं आता, बहुत डिफरेंट फील्ड से। मतलब कोई बीटेक, करियर स्विच इज पॉसिबल, कि कोई करियर स्विच करना चाहता है तो कर सकता है। सेल्स में कुछ स्पेसिफिक नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि सेल्स के अंदर क्या चाहिए, स्किल्स चाहिए। तो ये कॉलेज में ही कोई अपने, जैसे आपने बोला कि आप इवेंट में पार्टिसिपेट करते थे, है ना, और ऑर्गेनाइज करते थे, तो कहीं ना कहीं वो आपके रिज्यूमे में भी हेल्प किया होगा इन चीजों में, राइट? करेक्ट। तो कुछ ऐसे टिप्स दे दिए बिगिनर को कि वो कॉलेज में इन चीजों में पार्टिसिपेट करे, ताकि वो आपके सेल्स में अप्लाई कर रहा है तो रिज्यूमे में उन्हें मेंशन कर पाए। तो कौन कौन से चीजों में उससे पार्टिसिपेट? सो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि लेट्स सपोज अगर हम कॉलेज में है ना, तो हमें ना ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी चीज से ना बैकआउट ना करें, बिकॉज अगर हम कोई चीज ट्राई नहीं कर रहे तो हमें समझ नहीं आ रही। तो क्योंकि जो
20s वाली एज है ना, ये हिट एंड ट्रायल वाली एज है, ठीक है। एंड आप जितना हिट एंड ट्रायल करते रहोगे, बीट एनीथिंग, कि छोटी चीज से लेकर कि एक टीचर से ये चीज पूछूं या नहीं पूछूं, ये क्वेश्चन पूछूं नहीं पूछूं, से लेकर कि मेरे को कॉलेज में प्लेसमेंट सेल वाले आए हैं वहां पर इंटरव्यू देने तक, छोटी चीज से लेकर बड़ी चीज तक हर चीज ट्राई करनी चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिकल करना चाहिए, प्रैक्टिकल करना चाहिए, मतलब आपको ना बाद में ये समझ आएगा कि क्या चीज आपके लिए सही वर्कआउट कर रही है, क्या चीज नहीं वर्कआउट कर रही। एंड उससे एक चीज जो बिल्ड होती है वो होती है आपके डिसीजन मेकिंग, एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप जब जितना ट्राई करते रहोगे, तो सेल्स के अंदर भी यही है, ट्राई नेक्स्ट, क्योंकि सेल में पता है आधे से ज्यादा आके वापस क्यों चले जाते हैं, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमें सिर्फ आते ही पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप सेल्स में घुस रहे हो तो इस माइंडसेट से घुसो कि आपको लर्न करना है, सेल्स सीखनी है, सेल्स समझनी है, ठीक है। और फिर अगर इस माइंडसेट से घुस रहे हो तो आप पैसा ऐसे कमा लोगे सेल्स के अंदर। तो सेल्स एक भूख है, सही बताऊं तो, ठीक है। 90% सेल्स के अंदर घुसते हैं पैसा कमाने के लिए, ठीक है। 10% घुसते हैं समझने के लिए, ठीक है, सीखने के लिए। अगर ये दोनों के साथ आप घुस रहे हो तो आप बहुत अच्छा कर जाओगे, अच्छा करोगे, ठीक है, वरना फिर जल्दी क्विट कर जाओगे, ठीक है। एंड जो कॉलेज की बात कर रहे हो, तो कॉलेज में मैं हमेशा ये बोलूंगा कि जितना इंटरेक्ट कर सकते हो लोगों के साथ, ठीक है, उतना बेटर है, ठीक है। रिजेक्शन से नहीं डरना। अगर क्विटिंग एटीट्यूड है तो फिर तो नहीं चलेगा, फिर वापस कम बैक करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। आपने इतनी कंपनीज में ट्राई किया, राइट, आपने रिज्यूमे भी सबमिट किए होंगे, तो किसी को रिज्यूमे स्ट्रक्चर करना है फॉर पर्टिकुलर सेल्स फील्ड, तो उसमें कुछ टिप्स आप बिगिनर को देना चाहेंगे जो इस फील्ड में अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं? सेल्स के अंदर मतलब पहली बात तो जब अगर कोई फ्रेशर है, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसका कोई एक्सपीरियंस है नहीं, ठीक है। और कंपनीज को भी कोई प्रॉब्लम नहीं फ्रेशर्स लेने में, ठीक है। मोस्टली कंपनीज के अंदर हायरिंग रहती है फ्रेशर्स की, ठीक है। तो वो ये देख रहे होते हैं, और स्पेसिफिकली इन सेल्स फील्ड जो रेज्यूमे है, ठीक है, वो इतना ज्यादा बात नहीं करता जितना बात करती है आपकी खुद की बातें, ठीक है। मान लो आपका रेज्यूमे है, फ्रेशर है, क्या ही दिखा देगा वो, पढ़ाई कहाँ से करी है, कॉलेज कहाँ से करा है, और मेजरली आपने क्या क्या करा है आपने इससे पहले, और क्या होता है कि कितने कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करा है, डिबेट में या किस में, ऐसे XYZ। बिकॉज सेल्स के अंदर जब आप आते हो, ठीक है, आपका रेज्यूमे देखा, अगर नहीं भी सही लगा ना, वो तब भी आपको बिठा देंगे इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू इंपॉर्टेंट है, उसके लिए प्रिपेयर होकर जाओ। हाँ, तो उसके लिए और सेल्स के अंदर दो मेन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है, कि आप कैसे कम्युनिकेट कर पा रहे हो, ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, आपका कॉन्फिडेंस कितना है, ठीक है, कॉन्फिडेंस भी है, क्योंकि अब आपको कस्टमर से बात करनी है, अगर आप किसी चीज के लिए कॉन्फिडेंट ही नहीं हो तो आपको बेच कैसे पाओगे। अगर हम बात करें 2 साल जिसका एक्सपीरियंस हो चुका है, तो उसके लिए मैं कह सकता हूँ कि हाँ, हमें अपनी वो सारी चीजें डालनी चाहिए कि जो आपने उस कंपनी में सीखी है और जो आपने उस कंपनी के लिए किया है, क्या आपने टारगेट्स अचीव करे हैं, ये सब अगर आप डालोगे तो फिर आपके लिए रेज्यूमे, क्योंकि फिर अगर एक्सपीरियंस के लिए जा रहे हो 2 साल के बाद, तो फिर रेज्यूमे बहुत मैटर करता है। फ्रेशर के लिए आपका इंटरव्यू, रेज्यूमे इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, आपका इंटरव्यू में ही वो पूछ लेंगे, बट इंटरव्यू में आपकी स्किल्स बहुत मैटर करती है, ठीक है। और सेल्स एक ऐसी फील्ड है, अगर आप विलिंगनेस है आपके अंदर, ठीक है, अगर आप इंटरव्यूअर को इतना भी आपने गेज कर लिया या फिर कन्विंस कर लिया इस चीज के लिए कि आप काम करोगे जम के, चाहे अभी आपको नहीं आ रहा इतना कुछ या इतनी आपको स्किल्स नहीं है, बट आपने उसको ये एश्योरेंस दिलवा दी कि अगर आप मुझे लेते हो अपनी कंपनी में, मैं जम के काम करूंगा, तब भी कंपनी ले लेती है। लर्निंग एटीट्यूड है, मैं लर्न करूंगा। एग्जैक्टली। तो ये सारी स्किल्स आपकी बहुत इंप्रूव होने वाली है अगर आप अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक भी चीजें कर रहे हो तो, ठीक है। एंड मेरा मानना है कि वो करनी चाहिए। मैं सही बता रहा हूँ, मैं एकेडमिक्स में फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, क्योंकि मैं ये 7th 8th क्लास की बात नहीं करूँगा क्योंकि उस टाइम तो रट्टा मार के भी आते हैं, ठीक है, तो उसको भी नहीं कहूँगा, बट मैं एकेडमिक में मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं था कुछ खास, ठीक है। मैं शुरू से ही खेल कूद, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में शुरू से बहुत ज्यादा होता। तो व्हाई सेल्स सो यूनिक एंड सो स्पेशल? सेल्स
स्पेशल क्यों है बाकी फील्ड? अगर मैं बोलूं कि बाकी करियर फील्ड्स हैं, बीटेक है, ग्राफिक डिजाइन है, और आपकी क्या कहते हैं फ्रंट एंड बैक एंड है, या फिर अदर डेटा साइंस है, डिजिटल मार्केटिंग है, बट इन सबसे सेल्स हटके क्यों है और ये स्पेशल क्यों है? ठीक है, पहली चीज तो ये कि अगर मैं बाकी सबकी बात करूं जो आपने और अदर फील्ड बताई, रिस्पेक्ट टू ऑल, ठीक है, सबका अपना अपना एक वो होता है कि मेरे को इसमें जाना है, मेरे को उस फील्ड में आना है, सबका अपना होता है, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं सेल्स डिफरेंट क्यों है, तो अगर आप बैक एंड डेवलपर हो, ठीक है, तो आप बैठ के ही काम कर रहे हो, डेली वही काम, डेली सेम रूटीन, सारी फील्ड्स के अंदर सेम रूटीन हो रहा है। बट सेल्स के अंदर मैंने क्या बोलता, कभी खुशी कभी गम। अगर आप लाइफ देख रहे होगे, लाइफ का ग्राफ हमारा क्या चलता है कि आज बहुत ज्यादा पैसे हैं, थोड़ा टाइम बिल्कुल नहीं है, ठीक है, थोड़ा टाइम और ज्यादा आ गए, तो हमेशा ग्राफ ऐसे से चल रहा होता है, ठीक है। एंड अगर आप देख रहे होगे जब इंसान जी रहा होता है तो उसके भी ऐसे ग्राफ चल रहा होता है, जब मर जाता है तो वैसे चल जाता है। यू मीन टू से कि रियल लाइफ से कनेक्टेड है, रियल लाइफ से कनेक्टेड है, आपके यही स्किल्स आपके रियल लाइफ में भी काम आते हैं। करेक्ट, मतलब रियल लाइफ में काम तो आ रही है, मैं बता रहा हूँ डिफरेंट क्यों है। जैसे अगर लाइफ रोलर कोस्टर नहीं है तो आपको मजा आएगा। सेल्स इसलिए बहुत डिफरेंट है कि इतना रश, इतना एड्रेनल है, ठीक है, कि आज जैसे मान लो मैंने 2 सेल निकाल दी, अब मेरे को बहुत मजा आ रहा होगा कि आज ना 5 निकालूंगा। एक मेरा क्वेश्चन है कि कोई कंपनी ज्वाइन करता है, वो फ्रेशर है, कंपनी में आया, तो 6 मंथ का प्रोबेशन होता है, जैसे वहाँ बायजूस आपने बताया कि मॉकअप था, फिर प्रोबेशन था। लगभग हर ही कंपनी में प्रोबेशन पीरियड होता है फर्स्ट फ्यू मंथ्स का। तो उसमें फ्रेशर्स को क्या, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? स्पेसिफिकली सेल्स फील्ड की बात करें कि इन चीज़ों को आप करो तो आप बेटर प्रोबेशन पीरियड क्लियर कर पाओगे। ठीक है, टिप्स देना चाहेंगे आप? समझ गया। सो मेजरली मेरे को हमेशा क्या लगता है ना कि मेहनत से नहीं भागना सेल्स के अंदर सबसे बहुत जरूरी चीज है। कि अगर आप मेहनत से भाग रहे हो ना तो सेल्स तो आपके लिए फिर बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहां पर मेहनत प्लस आपके स्किल्स जरूरी हैं, ठीक है, और स्किल्स आती है बाद में, पहले आती है मेहनत। अगर आप रेडी ही नहीं हो ना कि 200 कॉल मिलाने के लिए, वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं मेरे को नहीं कॉन्फिडेंस नहीं है सर, मैं बता रहा हूँ इंटेंशन, ठीक है। हमेशा लोग बोलते हैं कि स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो। स्मार्ट वर्क कब आता है? वो हार्ड वर्क के बाद आता है। जब आपने आज आपको ये टेबल काटनी है, ठीक है, अब आपको तो नहीं बताना कि कैसे काटनी है, क्योंकि नहीं, आपको आता ही नहीं है। मैं टेबल को लेके काट रहा हूँ, ठीक है, मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ, मैंने ऐसे 100 टेबल काट दी। 100 टेबल काटने के बाद तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं कैसे इस टेबल को काटूंगा कि ये टाइम एंड कॉस्ट दोनों बच जाए, समझ रहे हो? तो वहां पर स्टार्ट तो हार्ड वर्क से होगा। हार्ड वर्क बहुत जरूरी है, ठीक है। दूसरा, आपको जो आपके मेंटोर है, ठीक है, उनसे समझो कि वो उन्होंने कैसे करी है सेल्स। आस्क क्वेश्चंस मेंटोर से। हाँ, अपने मेंटोर से बात करो, ठीक है, समझो, ठीक है, और क्योंकि वो आपको समझाएंगे, क्योंकि उनको वो भी चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, उनको भी उनके ऊपर भी टारगेट है कि जैसे इनको आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो आप जितना अपने मेंटोर से कनेक्टेड रहोगे उतने आपको समझ आएंगी चीजें। तो जो आप गलती करने वाले होगे उससे आप बच जाओगे, ठीक है। और मेरा मानना है गलती करनी चाहिए, ठीक है। जब आप सेल्स में घुस रहे हो ना तो एक्सपेरिमेंट करो। अगर आप जा रहे हो सेल्स की फील्ड में, ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट करो कॉल पे, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट कैसे? अब एक्सपेरिमेंट तो तभी हो ना जब आप बात कर रहे हो किसी से। अब बात तब होगी जब आप डायल कर रहे हो, ठीक है। तो जितना आप कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, ठीक है, उतने आपके चांसेस बढ़ होंगे स्किल्स डेवलप होने के, ठीक है। एक्सपेरिमेंट कर रहे होगे तो आपको समझ आएगा कि किस किस तरह के कस्टमर्स होते हैं। अगर हम स्किल्स की बात करें तो ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी अवेलेबल होती है अगर स्किल्स किसी को अपडेट करना है, या फिर कम्युनिकेशन इस तरह? देखो, मेरे को लगता है कि जरूरत नहीं है, ठीक है, बट यस ऑफ कोर्स ऐसी बहुत सारी सेल्स ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है, बहुत हेल्पफुल भी होती है। मैंने तो कभी आज तक नहीं ली, ठीक है, बट अगर आपको लग रहा है कि आप जहां पर हो वहां से नहीं हो पा रहे इंप्रूव, ठीक है, तो बिल्कुल लो। आप स्किल्स साथ साथ भी अपडेट कर सकते हो। हाँ, बिजनेस कम्युनिकेशन है। अगर हम चैलेंजेस की बात करें कि इस फील्ड में चैलेंजेस क्या है, तो वो कुछ बताना चाहेंगे? कोई किसी कंपनी में एंटर करता है, उसे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे फ्यूचर में, तो पहले से अवेयर है इन चीज़ों को लेके? देखो, सेल्स में ना चैलेंजेस गिनती के 4-5 ही है, ठीक है, और कोई चैलेंज नहीं है। पहला चैलेंज यही है कि आप को एक टाइम के बाद ना ये फील होना शुरू हो जाएगा कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है। सबसे पहला चैलेंज ही है,
उसको ओवरकम करना है। अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व और लर्न करके कर रहे हो, ठीक है, तो वो चैलेंज आपको फेस नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। बट अगर आपको लग रहा है कि आप सिर्फ मेहनत कर जा रहे हो, ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो, लर्न नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो वो चैलेंज फेस होगा जरूर, ठीक है। क्योंकि मान लो यहाँ पर एक पेड़ है, ठीक है, मेरे पास एक कुल्हाड़ी है, वहां पर एक मेरे दोस्त है, उसके पास सेम कुल्हाड़ी, उसका सेम पेड़, हम दोनों काट रहे हैं, ठीक है, पर उसका पेड़ पहले कट गया, ठीक है, जबकि उसने बीच में 4 बार रेस्ट भी लिया है, और मैं लगातार लगा हुआ हूँ, तब भी मेरा पेड़ नहीं कटा, उसका पेड़ पहले कट गया। उसके पीछे का रीजन, मैं एक ही कुल्हाड़ी से काट रहा हूँ, जितनी बार मार रहा हूँ उतनी बार उसकी जो धार है वो कम हो रही है ना, जो शार्पनेस है वो कम हो रही है। बट वो क्या कर रहा है, वो 4 बार मारता है, बीच में एक बार उसको धार बनाता है, शार्प करता है। तो शार्पनेस क्या है, लर्निंग, ऑब्जर्व करना। जब हम सेल्स में हम जितना ऑब्जर्व और लर्न करते रहेंगे ना, उतनी वो धार कर रहे हैं, उतना पैना कर रहे हैं। तो आप लोग ऑनलाइन लर्निंग भी कर सकते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन कोर्स इंटर्नशाला में अवेलेबल है, एंड यू कैन ऑप्ट फॉर दैट आल्सो। तो कीप लर्निंग, आप ऑन प्रैक्टिकल भी लर्न करें और ऑनलाइन कोर्सेज भी करें, राइट? करेक्ट। तो ये तो आपने सॉफ्ट स्किल्स की बात की, अब हम बात करें हार्ड स्किल्स की। तो जब हम कॉर्पोरेट में एंटर करते हैं तो कुछ हार्ड स्किल्स भी चाहिए क्या, जैसे एक्सेल हो गया या फिर कुछ टेक्निकल स्किल्स, क्या यूज होते हैं? मेजरली क्या होता है ना, ये हार्ड स्किल्स अगर 1-2 है तो वेल गुड है, जैसे एक्सेल, ठीक है। एक्सेल तो नॉट जस्ट फॉर सेल्स, मैं अगर बताऊं कि एक्सेल हर एक इंसान को, हर एक फील्ड में चाहिए। पॉइंट नोट कर लेना बिगिनर्स के लिए, एक्सेल लर्न करना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये किसी भी फील्ड में हो, एक्सेल आपका कॉर्पोरेट में यूज होना ही होना है। अगर एआई की बात करें तो अभी कोई एआई का यूज करते हैं आप लोग? टू बी वेरी जेन्युइन, मतलब आज के टाइम पे ना एआई बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत काम कर रहा है, ठीक है। जैसे कि चैट जीपीटी, ये रेगुलर यूज होता है, अब आप सोचोगे सेल्स में क्या काम आ रहा है, ठीक है। अब हम सेल्स के अंदर ना ईमेल मार्केटिंग करते हैं हम, ठीक है। हम कस्टमर के साथ क्या बोलते हैं, उनको ऑफर भेज रहे हैं ना, ठीक है। मान लो मैंने अभी बात करी कॉल के बाद, मैं उसको कॉल कट कर रहा हूँ, मैं उसको पूरा बना के भेज रहा हूँ अपना, ये डिस्काउंट्स हैं, ये वो है, बट सिर्फ मैं उसको लिख के भेज दूंगा ये डिस्काउंट है, ये प्राइस है, तो क्या उसको मजा हो? नहीं। बट मैं अपने पोलाइट वे में स्ट्रक्चर करके भेज रहे हो, तो चैट जीपीटी बहुत टाइम बचाता है। सो आज हमने काफी डेप्थ में डिस्कशन किया, काफी ज्यादा चले गया डिस्कशन, आई गेस 1.5 आवर का होने वाला। तो लेट्स रैप अप द शो, बट बिफोर रैपिंग अप द शो, आप कुछ जो बिगिनर्स हैं जो इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, कुछ टिप्स शेयर करना चाहेंगे, फाइनल टिप्स? मैं तो सिर्फ ये समझाना चाहूंगा, अगर कोई भी सेल्स में आ रहा है ना, ठीक है, सीखने के लिए आओ और पैसा कमाने के लिए आओ, ठीक है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं सिर्फ मैं तो सीखने के लिए, खुद की खुशी के लिए आ रहा हूँ, बट बैक ऑफ द माइंड ना पैसा सबके पीछे चल रहा होता है, वो मोटिवेशन भी रहेगा, मोटिवेशन है ही है, ठीक है। बट अगर आपका पहला लर्निंग है फिर पैसा है, वो फॉलो करेगा, वो बहुत मजेदार काम हो जाएगा, ठीक है। और ये एक ऐसी स्किल है ना, अगर आपको आ गई तो लाइफ में, सेल्स स्किल, लाइफ में आप कहीं पीछे नहीं रह सकते, कहीं मार नहीं खा सकते, अगर आपको सेल्स आ गई तो इट्स अ वेरी गुड स्किल, ठीक है, सेल्स। तो अगर आपको करियर नहीं भी बनाना ना सेल्स में, बट फिर भी अगर 1-2 साल आप सेल्स जॉब करते हो तो आपको पूरी लाइफ काम आएगी। या फिर आप कॉलेज में इंटर्नशिप्स कर लो सेल्स की, हाँ, तो आपको बाकी फील्ड में भी नेगोशिएशन एग्जैक्टली। इंटर्नशिप करते टाइम आप कंपनीज में जब आप कॉलेज में हो तो इंटर्नशिप ऐसी पकड़ो जिसमें सेल्स का काम हो, ठीक है। अगर आपको सेल्स में आना है तो, नहीं भी आना तब भी पकड़ लो, बिकॉज वो आपकी पर्सनल स्किल्स डेवलप कर रही होती है। और ऐसी बहुत कंपनीज है जो 5,000 से 10,000 स्टाइपेंड दे रही है, 15,000 तक स्टाइपेंड भी दे रही है एक कॉलेज इंटर्न को, तो वहां से वो स्किल बहुत अच्छी ग्रो हो सकती है। तो अगर आप कॉलेज में हैं तो एक बार सेल्स ट्राई करिए, बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये आपके अदर फील्ड्स में भी आपको हेल्प करेगा। तो सेल्स इज अ काइंड ऑफ लाइफ स्किल जो आपको अपनी पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी हेल्प करने वाली स्किल है। एंड इफ यू आर लुकिंग टू अपस्किल योरसेल्फ, आप इंटर्नशाला के प्लेसमेंट गारंटी कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं, which comes with guaranteed placement, and also you can apply for internships and jobs in Internshala. And thank you, Brish, for giving your time, and thanks to the audience. And we'll come back with more such episodes. So अगर आपने Fresher Jobs चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। We have one more चैनल Internshala ऑफिशियल, आप उसको भी देख सकते हैं, उसमें पॉडकास्ट अवेलेबल है एंड काफ़ी वीडियोज़ हैं जो आपको करियर में हेल्प करेंगी। सो थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।